लोग तोलते हैं कुछ बातों पे किसी के किरदार, बात अपनी आती है तो तराजू भूल जाते मैंने हैं। आपको पहली बार बताया कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आने एक्चुअली लगे। मैंने बताया बताया नहीं, नहीं ही था फेल्ट भैया, इट। मैं समझ गया। क्योंकि अच्छा, मैं रैंडमली आई यूज्ड टू पॉप मेडिसिन, उन्होंने मुझे खुद पकड़ लिया था। आपका डीमेरिट भी है जो कोई डिस्कस नहीं करता। डेफिनेटली अदर साइड आप देखो ना, आपको मतलब मुंह पे अच्छा बोला जाता है। आई फील यूट्यूब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत मेंटली स्ट्रांग है, घंटों वो तक दिमाग में रहता था कि यार किसी ने ऐसा बोला। रिकलेक्ट होता है सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेशन में उनको भी कोई बात करने वाला मिल जाता, एक See, आध बात अलग। करने वाले आपको 100 मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम इज आजकल बात करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज बात आप किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आगे क्या वो जा क्या रहे है हो। बेसिकली डिप्रेशन? बेसिकली इट्स लाइक कि कोई चीज आपके दिल दिमाग में इतनी हावी हो जाती है कि वो जाती ही नहीं है। सनी भैया, सबसे पहले थैंक यू सो मच। भाभी, आपको भी थैंक यू कि आप एक हमारे पार्ट 2 जो एपिसोड है उसमें आए, और आप ऐसी इन्फॉर्मेशन आज हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, बताएंगे सबको पॉडकास्ट के टाइम पे जो एक आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा है, जो बहुत एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है एक यूट्यूब की दुनिया में। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच थैंक यू तो नहीं, पहले थैंक यू आपका आपका, है। जो आपने दोबारा इस काबिल समझा। नहीं नहीं सनी भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हैं ही इतने अच्छे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सनी भैया आपके साथ कि ये आप भाभी से मिले कब पहली बार? मैं भैया पहले वो मिला था अगस्त 2003 में। मेरे को अच्छा। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, पर जहाँ तक मुझे ट्वेंटी पता है फर्स्ट 21 अगस्त अगस्त, मेरे हाँ यही दादाजी की थी। डेथ हुई थी। अच्छा, तब मैं तो गया ये था भोग बॉम्बे पे मम्मी हुआ आई। के साथ। कैसे था, कैसे मिलना हुआ? इसके दादाजी की डेथ हुई थी, तो जो भोग होता है जिसको आप में शायद क्रिया बोलते हैं, हाँ जी। तो मम्मी जा रहे थे तो मैं भी जिद करके बैठा कि मैं भी जाऊंगा बॉम्बे घूमने के लिए। तो मम्मी कहती इस टाइम पे कहाँ घूमने का तो सोच रहा है। हाँ जी। मैं कोई बात नहीं, आप वहाँ भोग अटेंड करना, मैं घूमने जाऊंगा। हाँ जी। तो इनके घर गए, तो वहाँ पे रुके थोड़ा। इसके ब्रदर से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हमारी। अच्छा। जिसकी शादी होने वाली थी, हाँ, सिडनी सिन्नी मेरे भैया की बड़े शादी। ब्रदर। अच्छा, मतलब 1 महीने के बाद ही शादी थी। तो ये कौन से ईयर की बात है? 2003। 2003 की। 2003 की, 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। 3 नवंबर को मेरा रिश्ता हुआ था मेरा। अरे वाह वाह। सो फिर उसके बाद कैसे डेवलप हुआ पूरा? बस वो चलता गया भैया। सो इट वाज इट अ लव मैरिज या अरेंज मैरिज था? इट वाज अरेंज, अरेंज। बट फ्रॉम हिज साइड इट कुड बी लव। नहीं, वो आप ही कहते हो। आज आपने भी नहीं, एक्सेप्ट मैंने तो किया नहीं था। बोला। आपने लास्ट इनके पॉडकास्ट में भी आई थिंक एक्सेप्ट किया था हाँ जी। कि इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि मेरे को कोई पसंद है बॉम्बे में, आई विश कि मेरी शादी उसी से हो जाए। हम मूवी देखने गए थे हाँ, तब। बागबान मूवी हाँ, देखने गए थे मैं और आप। मेरा अच्छा फ्रेंड हनी गए थे तब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये पूरा जो रिश्ता जो ये सारा हुआ उसके बाद जो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी वो कैसी रही? रिश्ता होने के बाद मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 18 दिसंबर। हाँ, 18 दिसंबर। तब इनके किसी रिलेटिव की शादी थी बॉम्बे में। हाँ जी। तब मैं गया था वहाँ, तब मीटिंग हुई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा। तो और शादी, ऑफिशियली मीटिंग कह और सकते हो। शादी का फिर उसके बाद पूरा जो पूरा उसके टाइम? पूरे 1 साल के बाद 20 नवंबर को मेरी शादी थी, अच्छा, तो 2004। आपने एक जो पूरा एक साल निकाला है वो एज अ कपल, एज अ रोमांटिक टाइम जरूर निकाला होगा। हाँ, 1-2 बार मैं बॉम्बे गया था तब बीच में। तो एक वो वाला टाइम देखते हैं जो आज से 20 साल पहले था, और एक आ जाते हैं जो अब एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो लोग उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, तो वो उस पे एक बार थोड़ा हाईलाइट किसी करते का हैं। मुंह तो भैया बंद नहीं कर सकते ना हम। हम्म। लोग तो कुछ भी बोलेंगे कि सिमरन छोड़ के चली गई डिप्रेशन में, ये सब बहाने हैं, कुछ नहीं है, ये छोड़ छाड़ के चली गई है इसको। तो हाँ मैं जी। एंड वही उसमें कहूँगा। से भी मेरे इस पे आता है कि ये कैसा डिप्रेशन है कि आप हम्म। घूमते भी हो, हाँ आप जी। तैयार भी होते हो, आप बातें भी करते हो, बट आई थिंक फॉरेन में, अब्रॉड कंट्रीज में डिप्रेशन इज रियली ट्रीटेड एज अ डिजीज, बट यस। हमारे इंडिया में डिप्रेशन को पता नहीं कुछ अलग ही फेस देते हैं। आई थिंक इसलिए इतने कि आप ज्यादा, घर आई बैठ थिंक जाओ। आजकल सुसाइड्स यंगस्टर्स को प्रॉब्लम इसीलिए होती है बिकॉज यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन होता क्या है। हाँ जी। अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको नहीं पता बैक ऑफ माई माइंड क्या चल रहा है। अब मैंने ऑब्वियसली आई हैव पुट लिपस्टिक में तैयार होके बैठी हूँ, बट दैट डजंट मीन कि जो मेरे माइंड सेट में है या व्हाट प्रॉब्लम आई एम हैविंग आई एम नॉट फेसिंग। हाँ जी। मतलब लोगों को ये, मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स, क्योंकि पिछले दिनों तो मैंने यूट्यूब देखना ही बंद कर दिया था इसी रीजन से, बिकॉज लोग मैक्सिमम कमेंट लोग यही बहुत करते बोलते थे हैं। अब डिप्रेशन ठीक हो गया। अच्छा। मतलब तो ये भी चीज है, तो ये चीजें ये समझाना चाहती हूँ कि डिप्रेशन ऐसे नहीं कि बंदा 24 घंटे एक ही चीज फील करता है एंड ना चाहते हुए भी आपको मूव ऑन करना पड़ता है। सो बेसिकली वो चीज हुई कैसी थी जो वो आपको तो मैं हिट बताता हूँ बैक आपको क्या किया हुआ। था? कल कल के ब्लॉग में कमेंट था हाँ जी। कि आप अपनी बीवी को घुमा रहे हो, ये तो सही अच्छा डिप्रेशन है, मेरी बीवी को भी ऐसा हो। हाँ तो जी। मैंने उसको रिप्लाई भी किया। मैं कहा भगवान करे तेरी बीवी को भी ऐसा डिप्रेशन हो। हाँ जी। कहता हाँ मैं दुआ करता हूँ। उसका भी वाकई रिप्लाई आया। सो बेसिकली जो पूरा डिप्रेशन वाला जो इंसिडेंट जो एक यूट्यूब पे एक वॉर चल रही है कि एक डिप्रेशन हो गया है आपको, एक्चुअली ना डिप्रेशन इज वर्ड हम टर्म करते हैं, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कुछ इंसिडेंट वो भी यूट्यूब की वजह से। पर्सनली मेरे साथ ऐसे हुए हैं
कि लाइक आई कुड नॉट ओवरकम। एंड बेसिकली जो मेरा नेचर है ना, थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, इट्स नॉट फ्रॉम नाउ, बहुत पहले से ही। तो कुछ चीज़ें मैं, कोई भी चीज़ों में जल्दी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती हूँ मैं, तो मुझे पहले से प्रॉब्लम है। बहुत एंजाइटी हो जाती है। इनको पता है, जैसे हमें कभी ट्रैवलिंग भी करना होता है, छोटी सी बात है, ट्रैवलिंग में क्या है, आपको बस सामान पैक करके निकलना है, बट उसमें भी आई हैव द लिटिल स्ट्रेस, अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम थी, बट ड्यू वो आई थिंक एक साथ नहीं हुआ है, बहुत चीजों की टेंशन। जैसे आपको पता है हमारा बुरा टाइम भी चल रहा था, Yes. वो एक जर्क लगा, मतलब लाइफ में भी काफी हर्डल्स आई, वो आई थिंक दिस वाज द टाइम कि वो पूरा ब्रेकआउट हो गया। क्योंकि इस टाइम पे फिजिकली आई गेव अप, मेंटली तो बंदा ओवरकम कर लेता है, रो लेता है, डिस्कस कर लेता है, शेयर कर लेता है, बट अब जब वो फिजिकली आना पड़ा तो फिर चीजें बहुत बैड हो मतलब गई। बिना सिर पैर के ना कुछ ऐसे ऐसे एलिगेशन इसके ऊपर लगा दिए हाँ जी। जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो सोच सोच इसके सोच ऊपर ना के मुझे इसने एक अपने बहुत ऊपर अच्छी ले लाइन लिया। मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, वो आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। लोग तोलते हैं कुछ बातों पे किसी के किरदार, बात अपनी आती है तो तराजू भूल जाते हैं। सो दैट परफेक्टली फिट्स कि दूसरों Yes. को तुम जज करते हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है, जब तुम्हारी बारी आती है तो नथिंग कम्स इन फ्रंट। Agreed. तो ये चीज भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले करती है। बट एज अ पर्सन मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं वीक पड़ गई, हाँ जी। आपको वीक नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर रोड पे चल रही हूँ, कोई मुझे ऐश्वर्या राय बोलेगा तो मैं नहीं बन जाऊंगी, तो सिमिलरली कोई मुझे विलन बोलेगा तो भी नहीं। बट हम लोग ये सब चीजें इतने अपने पे हावी होने देते हैं कि हम उस फ्लो में घुस जाते हैं कहीं ना कहीं। और आई थिंक वो मेरा सबसे बड़ा बैड पॉइंट था। बट मेरा गुड पॉइंट ये था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मम्मी पापा बहुत ज्यादा, मतलब आज के टाइम पे भी ठीक है, मैं वहां रह रही हूँ, कईयों को वो भी है कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, बट ऐसा नहीं होता। लाइक कोर्टशिप इज अ वेरी डिफरेंट पीरियड। अब कईयों को लगता है, कई लोग ब्लॉग में लिखते भी है कि इनका बॉम्बे की तरफ बहुत ज्यादा है, वो ऑब्वियसली है बिकॉज आई एम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में अटैचमेंट वैसी ही होती है, हाँ जी। बोलना चालना मतलब सब कुछ है। बट शादी के बाद अगर आप देखो, शादी के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे और आपको ऐसे रहना पड़ जाए, इट इज नॉट ईजी। यस। इट इज डेफिनेटली, मैं वहां पर चलो सबसे बात कर रही हूँ, मेरे ब्रदर है सिन्नी, मेरे पापा की जगह है, मतलब पूरा टाइम देता है हमें, मतलब फिर भी एक कुछ ना कुछ मुझे यहाँ की पड़ी होती है, मतलब एग्रीड। कोई ना कोई थॉट्स आते, अरे मम्मी के साथ अभी ये कर रही थी, पापा ये, मतलब शादी के बाद ना बहुत चीजें डिफरेंट हो जाती है। लोगों को लगता है कि मेरा बहुत ज्यादा गाला टाइम वहां पर है, बट ऐसी चीजें नहीं होती आफ्टर मैरिज। हाँ, साल में एक बार आप रहने जा रहे हो अपने पेरेंट्स के घर में, दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी नाइस। बट ऐसे सर्कमस्टांसेस पड़ जाए और आपको रहना पड़ जाए, इट इज नॉट ईजी। ऐसे नहीं कि वहां पे फैमिली अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हाँ जी। कई लोग, अच्छा मेरे को तो यूट्यूब पे ये भी कमेंट आया था कि यहाँ से गए हैं, अब वहां पर अपनी भाभियां हैं, भाभियों के साथ भी कुछ ना कुछ होगा। मतलब मैं लोगों की मेंटालिटी पे ये करती हूँ यार, क्यों होगा? हाँ जी। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आई है, क्यों, अगर किसी बॉय के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो कोई अपने कजिन्स के घर चला जाए, कहीं और चला जाए, फ्रेंड्स के यहाँ पे, इट इज नॉर्मल। बट अगर कोई लड़की की लाइफ में प्रॉब्लम आए, वो अपने पेरेंट्स के घर जाए, तो जरूर इन लॉज बुरे हैं, या लड़की गलत है, या डिवोर्स हो रहा है, मतलब Yes. आई डोंट अंडरस्टैंड। एक बहुत फेमस रील वायरल हुई थी, दीपिका पादुकोण ने कहा था कि डिप्रेशन की आज की डेट में कोई बात करता ही नहीं है, और नहीं करता। एंड मोर ओवर मैं आपको अपने सर्कल के हिसाब से बोल सकती हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, मतलब उन्होंने तक मुझे ये पूछा है कि यार क्या हो रहा है, मतलब कोई टेक्निकली समझ ही नहीं पाता। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मम्मी पापा बहुत ज्यादा हो गए कि नहीं सिमरन अब नहीं। चलो कईयों को लगता है कि चेंज ऑफ प्लेस से फर्क पड़ता है, डेफिनेटली चेंज ऑफ प्लेस से फर्क पड़ता है, बट जो एक मेंटल फेज पे होते हो ना, मैं बोलती हूँ आप अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं जो आपका फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा नहीं होगा ना, आपको कोई चीज अच्छी लगेगी ही नहीं। एग्री। तो मोर ओवर फिर मम्मी का डिसीजन था कि नहीं सिमरन अब नहीं, आप जाओ बॉम्बे। एज इन लॉज देखा जाए तो उनके लिए भी डिफिकल्ट है। Yes. ओल्ड एज में किसे नहीं चाहिए कि बहू घर पर हो, घर का काम हो, कोई दो बंदे हो बात करने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली मोर और लेस सी लेडीज ज्यादा है। आई हैव 2 daughters, मम्मी है, मैं हूँ, सन्नी पापा, मतलब ये लोग चले जाते हैं ऑफिस, हम ही होते हैं। तो मोर ओवर कोई लेडी क्यों चाहेगी अकेला रहना, मतलब लोगों को इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए ना कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो कि कोई जेन्युइन रीजन होगा तो ही कोई बंदा इतना बड़ा स्टेप लेता है। यस। बट आपको बोलना है, किसी की लाइफ में बोलते ना टिप्पणी देनी है तो देनी है, इट्स लाइक दैट। सो बेसिकली ये स्टार्ट कब से हुआ डिप्रेशन वाला जो फेज है? इट वाज नॉट एग्जैक्टली, एक थोड़ी साल बहुत होने वाला है। चीजें थोड़ी बहुत हो चीजें रही स्टार्ट थी, होना शुरू हो गई थी बट आई वाज बड़े सालों कंट्रोलिंग। से। बट कुछ बातें मैं कह रही हूँ ना, कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है कि आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यू कांट गेट आउट ऑफ इट। मतलब
चाहते हुए भी आप बोलना चाहते हो कि चीजें ऐसी नहीं है वैसी है, यू कांट एक्सप्लेन, क्योंकि आई डोंट नो, एम्बैरेसमेंट हो, कोई चीज मतलब आप ओपन अप नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं वो आपको हिट करती है। सो ये जो पूरा जो डिप्रेशन वाला फेज आया, इसमें आप ये बोलते हो कि एक यूट्यूब का डीमेरिट भी है जो कोई डिस्कस नहीं करता? डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर यूट्यूब की लाइफ आपको लगती है बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है कि यू गेट फॉलोअर्स मिलते हैं, लोग आपके साथ फोटोएं खिंचाते हैं, अदर साइड आप देखो ना, आपको मतलब मुंह पे अच्छा बोला जाता है, पीठ पीछे आपको मतलब आप सर्कल में हो तो बहुत अच्छे हो, आप द मोमेंट आप वहां से निकलते हो वो तक बातें आ जाती कि ये बातें, तो स्टार्टिंग में बहुत हर्ट होता है। आई फील यूट्यूब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत मेंटली स्ट्रांग है, हाँ जी। लाइक जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये न्यू न्यू स्टार्ट हुआ था, आई थिंक मुझे तब भी थोड़ा सा होता था, क्योंकि रैंडमली अच्छे कमेंट्स आते थे, नो डाउट, जी। आप अच्छे दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, वो दिख रहे हो, फिर नेगेटिव भी आते थे, तो मैं होती थी यार किसी ने ऐसा लिखा है, मतलब घंटों वो तक दिमाग में रहता था कि यार किसी ने ऐसा बोला है, तो वो थोड़ा थोड़ा मुझे तब भी इम्पैक्ट करता था। बट आफ्टर अ टाइम चलो आई मूव्ड ऑन, जैसे मैं नॉर्मल होने लगी, बट ये सब चीजें हुई तो मतलब आई ब्रोक डाउन, मतलब एक होता ना कि एक एंड हो गया कि बस अब नहीं। पर वो यूट्यूब में जहाँ पे अच्छे कमेंट्स आते हैं, साथ साथ कोई बहुत वल्गर और चीप कमेंट्स भी आते हैं, बिल्कुल बहुत आते सारे हैं, आते हैं। बहुत आते हैं। हैं। सो एज अ वुमेन आपने उनको कैसे फेस किया? सी मेरा तो यही होता है कि जस्ट डिलीट इट, ट्रूली स्पीकिंग। पहले मैं घंटों तक सोचती थी यार ऐसे क्यों आया, मतलब मेरे को कोई ये, बट ना एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी कि दुनिया की ना परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए, लेट देम जज यू, मतलब जो आपके लिए मायने रखना चाहिए वो आपकी इमीडिएट फैमिली ही है। मैं एक्चुअली बॉम्बे जब गई हूँ, मतलब जो मेरा फेस चल रहा था, तो वहाँ पे डॉक्टर को भी दिखाया था, मुझे लो बीपी प्रॉब्लम थी, एंजाइटी, Okay. पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम, मतलब एकदम से सब कुछ हो गया, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता था इन अ डे कि मैं वॉमिट नहीं करती थी, लाइक 2-3 टाइम्स। Okay. अगर आप नॉर्मल बात भी कर रहे हो ना, उससे आई यूज टू हैव हैवी ब्रीदिंग, Okay. वॉमिट्स हो जाना, मतलब ये सब। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है, फिर जो मेरे थेरेपिस्ट जो डॉक्टर थे वो यही बोलते हैं कि तुम जो चीजें सोच रहे हो, जिस शांति से सोचो कि अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको ये चीज मैटर करेगी, चाहे वो लोगों के रिलेटेड हो, कोई चीज के रिलेटेड हो, बिजनेस, 5 साल बाद आपको वो कुछ मैटर करेगा, अगर नहीं करेगा तो आप उसके बारे में सोच क्यों रहे हो। एग्रीड। मतलब ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब करा, इतना इजी नहीं था, ऐसे भी नहीं है कि उनके बोलने से मैं ठीक हो गई, आई वॉज अंडर मेडिसिन, अभी भी आई एम अंडर एंटी डिप्रेसेंट्स, बट कम हो गया है। मतलब जैसे लोगों को लगता है इट इज वेरी इजी कि हाँ तैयार होके घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था यूट्यूब में, आप इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बता सकते हैं व्हाट बेसिकली हैपेंड इन दैट होल इंसिडेंट? See, YouTube, see, what happened with me was actually very personal that I cannot disclose. But more than that, YouTube पे what I was suffering is apart from जो personal life में था, जैसे इन्होंने बताया कि complaints हुई, I was getting threats also on अच्छा। YouTube. I was getting threats. मम्मी इतना ज्यादा पैनिक हो गई थी, मतलब मैं अगर बाहर कपड़े भी सुखाने जा रही थी तो मम्मी को होता था सिमरन तू अंदर आ जा, मतलब सी एज पेरेंट्स हर कोई डरता है, तो मतलब उनको लगता था आई एम नॉट सेफ। ओके। और स्टार्टिंग में विद द फ्लो मुझे भी थोड़ा सकता यार हाँ कहीं क्या बात होगी, मतलब थोड़ा लगा, बट प्रैक्टिकली टेक्निकली जब चीजें सोची तो फिर समझ में आया कि नहीं, इट्स नॉट दैट बिग स्कैम जो हम सोच रहे हैं, है कुछ अंदर से इंटर रिलेटेड ही होंगे चीजें, बट हम अभी तक जब बोल सकते हैं जैसे किसी को बोल नहीं सकते जब तक यू डोंट हैव एनीथिंग इन मैं बहुत हैंड। क्लोज पहुंच गया हूँ। हम पहुंच चुके हैं, बट फिर भी कहते ना नहीं बोल सकते क्योंकि यू आर डाउटफुल, Yes. आपके डाउट पे आप नहीं कुछ क्लियर तो कर सनी भी सकते। तब ये सारी भाभी को दिक्कतें हो रही थी, स्पेशली जब थ्रेट्स आ रही थी, तो कभी कभी मन में आया कि यार यूट्यूब छोड़ देता हूँ, सब बहुत बार कर आया। देता हूँ? बहुत बार आया, पर फिर मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया तो मेरी हार है, वो जीत जाएगा। So, मैं नहीं। एंड मोर ओवर जो हमारे वेल विशर्स थे, इनकी सिस्टर्स हो गई, मेरे बॉम्बे के हो गए, तो कह रहे हैं कि क्यों ऐसे, तो कितनी प्रॉब्लम आएगी आपके ऑक्यूपेशन में, आप ऑक्यूपेशन बिजनेस बंद कर दोगे, क्यों फेस करो। मतलब प्रैक्टिकली अगर लाइफ में कोई आप चीज करते हो उसमें प्रॉब्लम आती है तो जरूरी थोड़ी आपको वो चीज छोड़नी पड़ती है, अब अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हाँ बस ये था कि कुछ पाने हमें के लिए लाइफ करना ने तो इतना पड़ेगा। इजी मौका नहीं दिया, हमें बोलते ना एक सिर पे पड़ी तो करना पड़ा। हाँ जी। अगर शुरू से हम अपने आप का नेचर थोड़ा, बिकॉज हमारा क्या है, ये भी इमोशनल है, आई एम ऑल्सो इमोशनल, प्रॉब्लम आती वहीं पर है, तो वो सब चीजें खराब हो गई। सो आई थिंक जब ये पूरा फेज आया, इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मम्मी पापा स्पेशली मम्मी बहुत ने सीधा ज्यादा। बोल दिया इसको। डॉक्टर ने कहा ना कि हवा पानी चेंज करानी, थोड़े टाइम के लिए ले जाओ। तो मम्मी ने कहा थोड़े टाइम के लिए नहीं, इसको 5-6 टाइम के लिए महीने रहने रह 5-6 महीने लो, बॉम्बे साल भेज दो। रहना है साल रहो, जब तक यू डोंट फील बेटर। तू हर महीने चक्कर लगाता रही हो, मैं यहाँ देख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं छोड़ा आई इसको थिंक जाके। पेरेंट्स सपोर्ट के बहुत कारण ही ज्यादा, आप ये जो एंड मैं डिप्रेशन कह रही हूँ लाइफ में वही काम आता है और कुछ काम भी नहीं आता।
ओके एंड हम जैसे हम सोचते हैं ये बंदा क्या बोलेगा, वो बंदा क्या बोलेगा, बट सब वेस्ट है, फिर लोगों ने इनके आगे कमेंट सब करने शुरू वेस्ट किए है। कि ये बॉम्बे चली गई, पीछे तेरी सास अकेली घर पे खाना भी बना रही है, सब कुछ, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। अच्छा। फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जो बोलता है बोलने दे, मैं देख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो दीपिका पादुकोण ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो वो किसी को अपनी अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो नहीं बोल किसी को सकते। नहीं बताता। एंड आजकल ना, एक ट्रूली स्पीकिंग, आजकल किसी को फीलिंग्स बोलने में भी डर लगता है। जैसे मैं हाँ आपको आज एक सेंटेंस बताती हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है, हम्म। आप कहीं आगे कन्वे करोगे, वो 2 होगा, हाँ जी। जाते जाते वो 5 6 7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आज के डे में आप अपना दिल भी किसी को नहीं रख के दे सकते, क्योंकि आज के लोग समझना ही नहीं चाहते। समझना वो चाहते हैं जो वो खुद सोचते हैं। सो आई डोंट थिंक कि वो भी राइट है। राइट यही है कि अपने जो बॉन्ड है, अपने ब्लड रिलेशंस है, उन्हीं से आप शेयर करो, उन्हीं से बॉन्ड बनाओ। किसी से आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको आके वो समझेगा, क्योंकि कोई ही नहीं समझेगा। तो तब आप ये वाले फेज से निकल रहे थे तो आप किसके साथ शेयर करते थे अपनी इनर थॉट्स? मेरे साथ ही रहती थी। इनके साथ करती थी, मम्मी थे, बट मम्मी भी थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। मम्मी नहीं, अच्छा। मेरे घर पे थी, मतलब मेरी भी मम्मी Yes. एजेड है, उनको भी मैं सारी बातें नहीं बोल सकती। ब्रदर थे, मैं मतलब इन्हीं सबका बॉन्ड था जो मैं थोड़ा ओवरकम कर पाई हूँ। तो जब आप बॉम्बे गए कितना टाइम लगा कि ओवरकम आने के लिए, मतलब बेटर फील होना स्टार्ट हुआ? बेटर तो सी इमिडिएटली नहीं हुआ। पहले स्टार्टिंग में वहां पर गई, वहां पर भी मैं एडमिट हुई थी, मतलब मुझे ड्रिप्स एंड ऑल लगी हैं, ओके। इंजेक्शंस लगे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेडिसिन पे हुआ, बट तब भी मेरा यही होता था रूटीन, मतलब मन नहीं करता था किसी से बात करने का। मतलब ओके। अगर आप मुझे बिठा दो अकेले, आई कुड क्राई फॉर आवर्स, मतलब मैं रो सकती थी, मतलब वो। एंड रात को सो तो नींद नहीं आती, मतलब नींद भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मेडिसिन पे हो तब तक आपको नींद आ रही है, मतलब मेंटल थॉट्स बहुत ज्यादा। कई बार यू गेट सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो। ये ओके। भी चीजें आती है कि यार ये प्रॉब्लम से निकलना है तो बस यही कर दो। बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव, मतलब सो बहुत ज्यादा। बहुत कहा जाता है डिप्रेशन इज अ फर्स्ट फेज ऑफ सुसाइडल थॉट्स। एब्सोल्युटली। सो आपको भी जब वो आने लगा सो? बिल्कुल आने लगा, बिकॉज ऐसे लगता है कि इट इज द एंड। मैं कह तो नहीं हूँ, अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, आप हर चीज लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हो, बट अगर आप वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो, कई चीजें होती है जो आपके डिक्शनरी में नहीं है। कईयों को होता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, कईयों को होता है अपना इंप्रेशन, कईयों को होता है नाम। तो कुछ चीजें मेरी भी थी, और वो जब वो बाउंड्री क्रॉस हुई, आई कुड नॉट टेक इट, आई जस्ट कुड नॉट टेक इट। जैसे हम सुसाइडल थॉट्स पे आते हैं, मुझे एक रिकलेक्ट होता है सुशांत सिंह राजपूत was also, it is stated that he was Yeah. also into depression, जिसके कारण वो उन्होंने सुसाइड किया। सो अगर डिप्रेशन में उनको भी कोई बात करने वाला मिल जाता बच सकता था। तो एक See, आदमी बात अलग- करने वाले आपको 100 मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम इज आजकल बात करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज बात आप किससे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आगे क्या वो जा रही जरूरी है, है। वो बहुत आप किससे प्रॉब्लमेटिक बात चीज कर है। रहे हो, वो एक की दो, दो की चार लगा के आगे कर रहा होता है। यही है। अगर आज की डेट में मैं, अगर मुझे कोई थप्पड़ इसके मार साथ रहा भी है, यही चीज हुई है, मैं आपको फैक्ट बताऊं तो। अगर मुझे कोई थप्पड़ मार रहा है, ठीक है, और मैं उन सेकंड पर्सन को बोलती यार मुझे थप्पड़ मारा है, वो जाके वो कन्वे कर दे उस बंदे को, यार ये बंदा बोल रहा है थप्पड़ मारा, उसमें भी होगा कि मेरे बारे में क्यों बोला है। यार तुम ये भी तो देखो ना, सर्कमस्टांसेस कैसे चल रहे, तुम कैसे किस बंदे को ट्रीट कर, मतलब आज की डेट में कोई आपको हर्ट भी कर रहा है, यू हैव नो लिबर्टी कि आप बोल पाओ कि यार ये बंदा हर्ट कर रहा है, उस पर भी तकलीफ है। Agreed. प्रॉब्लम इज दैट कि लोग समझना नहीं चाहते, और समझाओ उनको जो समझना चाहते हैं। फैक्ट तो यही है। तो जब आप बॉम्बे गए एंड आपका मेडिकेशन स्टार्ट हुआ, आप हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे, तो सनी भैया आपको कैसे वो वाला टाइम अकेले रह के कैसे आपने निकाला वो? बहुत बुरा टाइम था। ये आप देख ही रहे हो, मैं 15-20 दिन बॉम्बे पहुंच जाता था, हाँ जी। यहाँ भी मन नहीं लगता था, हाँ जी। वहाँ जाओ तो वहाँ इसकी हालत खराब थी। और उधर उतना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ फिर भी वही, हैम्पर हो रही होगी। फिर ब्लॉग में दिखाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत दिखाना भी पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम्म। तो बहुत कुछ खराब हुआ। तो मतलब जहाँ भाभी डिप्रेशन से जा रही थी, एज अ हस्बैंड आपको भी उतना ही बड़ा सेटबैक लग रहा होगा? लगा भैया, बहुत बड़ा सेटबैक लगा, सब कुछ हिल गया। आप देखो, बिना बच्चों के कैसे रह रहा हूँ, हाँ जी। बिना भी बच्चों के रहना आसान नहीं है। तो भाभी ये पूरा जो प्रोसीजर था डिप्रेशन वाला, आपका मेडिकेशन स्टार्ट हुई, तो मेडिकेशंस कितना इफेक्ट करती हैं? मेडिकेशंस बहुत है। पहले सच बात बताऊं तो मैं भी एडुकेटेड होके आई वाज एक्टिंग डम। मुझे डॉक्टर ने बोला था एंजाइटी की मेडिसिन ले लो, नहीं नहीं एंजाइटी की गोली लग जाएगी, लाइफ लॉन्ग होगी, मैं भी डरती थी। बट टेक्निकली कोई गोली लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें लगता है होती है, बट विद टाइम इट गोज विद द फ्लो, मतलब अच्छा। सही हो जाता है। मतलब मेरे जैसे, मतलब मुझे भी पता है, मैं जैसे रीड कर लेती हूँ, जैसे नॉर्मली भी मैं बहुत वहमी हूँ। कोई डॉक्टर मुझे नॉर्मली एंटीबायोटिक भी देता है, मैं पहले गूगल पे जाके सर्च करती हूँ इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या हो सकता है, लाइक दैट।
तो मैं बहुत डरती थी एंजाइटी मेडिसिन लेने के लिए, बट अब जब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रही तो मुझे लेनी पड़ी, एंड लेने के बाद इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब सही था, ठीक है, आई रिकवर्ड, एटलीस्ट आपका ब्रेन कुछ घंटे सही शांत तो हो पाता है। सो वो एंजाइटी की मेडिसिन लेके होता क्या है बेसिकली? बेसिकली आप वो रात को लेते हो, एमजी के हिसाब से होते हैं, पहले आई वाज गिवन मोर ऑफ एमजी, फिर वो धीरे धीरे कम होगी, होता कुछ नहीं, बस आप ले लेते हो, थोड़ा टाइम बाद यू फील स्लीपी, आप सो जाते हो, एटलीस्ट आपकी जो 6-7 आवर्स की नींद है वो पूरी हो जाती है। हाँ जी। दैट पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली ज्यादा बंदा मुझे लगता है परेशान रात को होता है, दिन में काम होगा, रात को मोर, दिन में भी आते हैं थॉट्स, बट रात को आई थिंक इज द टाइम Yes. बंदा रिलैक्स हो रहा है तो और थॉट्स है, तो बेसिकली आपके वो थॉट्स को सप्रेस करने के लिए ही होता है। ओके। तो मतलब आप सो जाओ कि लाइक, मतलब एटलीस्ट नींद, कहीं ना कहीं अगर आपकी नींद भी नहीं पूरी होगी, अगले दिन यू हैव अ हेडेक, हेडेक है तो कहीं ना कहीं आपका वो माइग्रेन हो, हेडेक हो, Yes. एंजाइटी हो, फिर ट्रिगर होगी। बेसिकली आप सब चीज आपकी नींद से रिलेटेड, और आपकी नींद आपके डिप्रेशन से रिलेटेड है। जिस बंदे को कोई टेंशन नहीं वो आराम से सो पाएगा, जिस Yes. बंदे को थॉट्स ही थॉट्स है वो सो ही नहीं पाएगा। अभी मैं अगर आपसे पूछूं, असली में बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन में नहीं है। पता होता, बिल्कुल। तो होता क्या है बेसिकली डिप्रेशन? बेसिकली इट्स लाइक कि कोई चीज आपके दिल दिमाग में इतनी हावी हो जाती है कि वो जाती ही नहीं है। आप काम कर रहे हो, वो चीज आपको परेशान कर रही है, 10 लोगों के बीच में हो, आपका मन नहीं लग रहा, थॉट उसी पे आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों हुआ, मैं फैक्टर बहुत किल करता है, बहुत ज्यादा किल करता है। ओके। एंड देन फिर क्या होता है, यू स्टार्ट कंपैरिजिंग, अरे उसने तो ऐसा किया, वैसा नहीं, मेरे साथ क्यों। वो मैं फैक्टर वो ओवरकम करने के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगती है। सो आपकी मेडिकेशन सारी स्टार्ट हो गई, आपका रिजल्ट कितने टाइम में आने लगा उसका? फिर रिजल्ट आई थिंक 2 मंथ्स के अंदर ही आई वॉज फीलिंग बेटर। मतलब होते थे मुझे मूड स्विंग, मुझे एंजाइटी, पैनिक अटैक्स फिर भी होते थे, मैं नॉर्मल अभी थोड़ा सा मतलब सही ट्रैक पे आ गई थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन पॉश की डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर जैसे बोलते हैं ना सेटबैक, फिर मैं वैसी हो गई थी। तो एक भी आपकी रूटीन लाइफ में कुछ भी सैड इंसिडेंट हो जाए, कोई भी सेटबैक लग जाए, तो जो आदमी डिप्रेशन में रहता है वो वापस स्टेज 1 पे चले जाता है? स्टेज 1 पे आई थिंक इट वाज वेरी अर्ली। सी देखो, लाइफ में तो मूव ऑन करना ही पड़ता है। मेरे पापा की डेथ हुई थी, आज से भी इतने साल हो गए। जैसे ही मेरा रिश्ता हुआ था 3 नवंबर को, पापा की 8 नवंबर को यस। डेथ हो गई थी। तो जैसे आप बोलते इनके साथ मेरा रिलेशन क्या था, चलो रिश्ता हो गया, इट वाज ठीक है, हम बात करते थे, बट आप बोलो जैसे रिश्ता हो गया तो ऐसे नहीं था कि क्लाउड 9 पे है। आई थिंक जैसे आजकल यंगस्टर्स को लगता है लव एट फर्स्ट साइट है कि हाँ भाई हो गया, तो Yes. हमारा ऐसे नहीं था। मतलब जैसे रिश्ता हो गया, आई वाज लाइक हाँ ठीक है रिश्ता हो गया, खुशी है, बट ऐसा नहीं था कि मैं क्लाउड 9 पे आई एम फीलिंग वेरी गुड कि बहुत अच्छा हो गया। बट पापा की डेथ के बाद आई थिंक घर वालों से भी मैं इतना नहीं, क्योंकि मम्मी की थोड़ी स्टेज ऐसी थी, सिन्नी को भी, मेरे ब्रदर को सेटबैक, फैमिली को सेटबैक, तो जो इन्होंने मुझे वो कंफर्ट जोन दी है उससे हमारी बॉन्डिंग बनी है। ये नहीं है कि जैसे रिश्ता हो गया हम मिले, गिफ्ट्स दी, ये सब चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप कैसे रिलेशन को एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हो। तो समहाउ मेरी बॉन्डिंग उनके साथ तब और अच्छे से बन गई थी। Yes. तो जैसे अब इस वाली फेज पे आ जाते हैं, तब भैया आपके लिए स्पेशली जाते थे बॉम्बे, सो हाउ वाज द वेलकम जब वो आ रहे हैं? तो तब तो आप थोड़ा बेटर फील करते होंगे डिप्रेशन? होता था, जैसे यहाँ से जैसे अभी निकलते हैं तो मुझे लगता था यार अब अगली डेट पे कब आओगे, तो मतलब वो मेरा पूरा वेट करने में ही चला जाता था कि यार कि वो कब आएंगे। मतलब ठीक है फैमिली सब कुछ है, बट आफ्टर मैरिज बहुत चीजें चेंज हो जाती है फॉर अ वुमेन। मतलब पेरेंट्स की भी केयर होती है, ब्रदर्स की भी होती है, बट जो एक हस्बैंड के साथ होता है वो बहुत ज्यादा हिट करता है। मतलब वहां सबके बीच में भी एक थॉट बोल लो, कहीं मैं आई यूज टू फील कि हाँ नहीं मैं यार अभी भी अकेली हूँ, मतलब वो हिट करता है। तो और उसी के साथ तब आप यूट्यूब पे ये सब उल्टे सीधे कमेंट्स उसी के बावजूद भी उस पे भी मुझे सुनना पड़ रहा था कि हस्बैंड से दूर हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक जो मेरा ब्रदर है गुरु, उसकी शादी जो गुजराती से हुई है, तो हाँ जी। वो नॉर्मली हमारे हर कस्टम फॉलो करती है। तो हाँ इस जी। टाइम उसने बोला कि दीदी हम गरबा पे चलेंगे। मैंने बोला मेरा मन नहीं है। हाँ जी। कह रही नहीं डांडिया नाइट है, इट्स गुड चलो। तो इन्होंने मुझे बोला यार जा रही है तू व्लॉग बना। हाँ जी। मैंने बिकॉज व्लॉगिंग मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, बस ये बोलते हैं कि इनकी थोड़ी हेल्प हो जाती है तो आई डू इट। मतलब अंदर से वो चीज मेरी व्लॉगिंग के लिए नहीं आती है। अच्छा। तो उस पे गई, आई थिंक मैंने फोटो भी डाली थी, आई वाज वेयरिंग जो वो घाघरा चोली हाँ जी, आउटफिट हाँ होता जी। है, उस पे भी कमेंट्स आए कि आपका पति तो वहां पर और आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पे भी पढ़ के इतना गुस्सा आता था कि देखो मैं भी फैमिली में रह रही हूँ अब, Yes. ठीक है मुझे प्रॉब्लम है, वहां पर सब है,
मैं अपना मूड सब पे थोड़ी ना डाल सकती हूँ। यस ठीक है, वो मुझे समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, मुझे स्पेस देते हैं कि हाँ भाई आज दीदी का मूड ठीक नहीं है, चलो ठीक है। बट ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सबको प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तो भाभी, जब भैया आपके साथ बॉम्बे में नहीं रहते थे एंड आपके हाई मेडिकेशंस भी चल रही थी, तो उस टाइम पे इनका सपोर्ट नहीं होना, आपको डिप्रेशन की लड़ाई चल रही है आपके साथ, तो कितना बड़ा वो चैलेंज ही था? सपोर्ट फिजिकली नहीं था, ही वॉज नॉट अराउंड, बट वैसे वो साथी थे। बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कब सो रही हूँ, उनको सब पता होता था। Okay. जैसे मेरे ब्रदर्स हैं, सिन्नी, ईशु, गुरु, सबके साथ उसने क्या खाया, मतलब मुझसे पूछ लेते थे, बट फिर भी होता था कि यार क्या पता ये झूठ बोल रही हो, उनसे कनेक्ट करना, मैं मतलब सब कुछ उन्हें पता ही होता था। तो मतलब दो ही वॉज नॉट अराउंड, बट फिर भी वो साथ थे ही थे इसमें। आज की डेट में आप सबने भी पढ़ा होगा कि यंगस्टर्स बहुत सुसाइड करने लग गए हैं। किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, उस पर सुसाइड कर लिया। कोटा में हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। सो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं एक यंगस्टर को, कि आपने भी एक फाइट किया है डिप्रेशन से, तो आप क्या एडवाइस देना फाइट तो नहीं, स्टिल आई एम फाइटिंग ओनली, बट मैं यही बोलूंगी कि होता है, ये फेज आता है। बिकॉज हमें क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम एंड है, कि इसके बाद कुछ नहीं है, हम ये सोच लेते हैं। बट हम वो अदर साइड ऑफ द टनल देखते ही नहीं है कि नहीं और भी चीज़ें हैं लाइफ में। हम प्रेजेंट सोचते हैं कि हाँ भाई मैं इससे निकलूं। आप तो निकल जाओगे, फैमिली, बच्चे, कि अगर जैसे आप कोई स्टूडेंट की बात कर रहे हो, पेरेंट्स, मतलब बहुत चीज़ें होती, बट हम सोचते हैं कि नहीं दिस इज़ द एंड, पर ये है कि नहीं है। मेन फैक्टर आज की चीज़, यंगस्टर्स हो, एल्डर्स हो, कोई भी, मैं ये बोलूँगी कोई भी चीज़ को अपने पे हावी मत होने दो। अगर आपको लोग टैग कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट इट। हम एक्चुअली हम इतनी झूठी दुनिया में रहते हैं ना कि हमें दूसरों का कहा ज़्यादा बेटर लगता है। आज मुझे पता है, मैं 4 लोगों में आई ड्रेस अप एंड आई गो, मैं क्या दिख रही हूँ, बट फिर भी हमें होगा यार सामने वाला क्या बोल रहा है। तो वो चीज़ आई थिंक वो ब्रेक डाउन होनी चाहिए। यस सोसाइटी में आप तैयार हो रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो वो आपका देखो बुरा तो चाहेंगे नहीं, अगर आप अच्छे लग रहे हो तो भी बोलेंगे नहीं अच्छे लग रहे। वो ही 4 लोगों की आई थिंक आपको एडवाइस और सजेशन लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लोगों पे डिपेंड होते हैं। आई डोंट थिंक वो, जहाँ पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं वहीं पर आपका डाउनफॉल ही स्टार्ट होता है। बिकॉज कोई बंदा आपको देख के खुश तो होगा नहीं। एक आपने कुछ पहना है, उस पर 10 आपको कमेंट्स आएंगे, 10 कमेंट्स को आप दिल पे लगाओगे, कब तक सोचोगे, कब तक अपना दिमाग दौड़ाओगे। वही चीज़ें सोच सोच के बंदा फिर वही जोन में चला जाता है। तो बेसिकली यही है कि किसी के बोलने पे आप वो चीज़ आप अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दो, जहाँ जो मैंने देखा है। बिल्कुल। सनी भैया, तब भाभी ने आपको पहली बार बताया कि मेरे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आने एक्चुअली लगे? मैंने बताया बताया नहीं, नहीं था he felt भैया, it। मैं समझ गया। क्योंकि अच्छा। मैं रैंडमली आई यूज्ड टू पॉप मेडिसिन, उन्होंने मुझे खुद पकड़ लिया था ये करते हुए। जैसे नॉर्मली मुझे हेडेक हो रहा है, वो Okay. मेरी मेडिसिन गिनते थे, तो उनको पता था कहीं ना कहीं, फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन गिन के रखना स्टार्ट कर दी। ये लिटरली मैं कर चुकी मैंने हूँ। अपने ऊपर भैया किसी चीज को हावी नहीं होने दिया कभी। तो वो मैं सारी बहुत बातें वॉच आपको सारी बातें पता थी कि मेरी वाइफ के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं ये सब शेयर कर सकते। तो एज अ पर्सन आपने कैसे डील किया ये पूरी उसको सिचुएशन? पता है भैया, पूछो बताएगी आपको कैसे डील किया। वो पूरा बहुत टाइम मुश्किल था। रात को भी, जैसे मैं मतलब आज आई थिंक मैं ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, मैं सोती भी थी। जैसे जब शुरू में आई वॉज फेसिंग दिस मेंटल ब्रेकडाउन, तो रात को इन्हें लगता था मैं सो रही हूँ, बट मैं सोती नहीं थी। मैं कहीं ना कहीं अपने मन में पाठ कर रही होती थी, इनके हिसाब से मैं आंखें बंद करी। ही इज टू लिटरली टच माई नोज की देखने के लिए कि मैं ब्रीथ भी कर रही हूँ कि नहीं, मतलब ऐसा टाइम भी था। आज तक उन्होंने मुझे नहीं पूछा ना, मैं आज अभी आई थिंक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा में ये फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। आई यूज टू स्लीप और वो मुझे ऐसे चेक करते थे कि हाँ ये ब्रीद कर रही है कि नहीं, मतलब ऐसा भी टाइम था। तो ये वाला टाइम भी निकाल के, और अगर आदमी ज़रूर चाहे कि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है, तो ज़रूर आ सकता जरूर आ सकता है। मेन फैमिली सपोर्ट चाहिए आपको, मेन फैमिली सपोर्ट। है। ओके। अगर कहीं ना कहीं आज मेरे साथ ये होते और 1% इन लॉज मम्मी पापा ना सपोर्ट कर रहे होते, तो आई डोंट थिंक आज जिस पोजीशन पे हूँ मैं वो हो पाती। फिर तो इन्हें भी होता ना कि वाइफ को भी साइड देखो, पेरेंट्स का साइड देखो। तो बेसिकली फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसमें आपके जो इन लॉज है, उनका कितना बड़ा योगदान रहा? आपको जैसे बॉम्बे भेजा, ये भेजा, तो उनका बहुत कितना बड़ा, सपोर्ट? डेफिनेटली बहुत बड़ा। बिकॉज जब ये सब चीज़ें हो रही थी, ये तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे, इनके पास कुछ था ही नहीं। तो मतलब चुप ही थे। ये तो मम्मी पापा का था कि नहीं, मम्मी स्पेशली,
कि नहीं जो होगा देखी जाएगी। उन्होंने ये भी नहीं देखा, मेरी जो एल्डर डॉटर है शी इज इन द 12th स्टैंडर्ड, तो उसके बोर्ड्स हैं, नहीं तू जा। एंड मोर ओवर ऐसा भी कई लोगों ने ये भी बोला आप अपनी बड़ी डॉटर को दादा दादी के पास रख के, पापा के पास रख के आप जा सकते थे। अच्छा। बट मेरे को ये समझ नहीं आता लोगों को भी ऐसे सजेशन देने की सूझती क्या है। जब कोई प्रॉब्लम आई है बंदा आगे का नहीं सोचता, प्रेजेंट का सोचता है। Yes. एंड डेफिनेटली कोई भी डॉटर के लिए अपनी मदर के ऊपर कुछ नहीं होगा, चाहे स्टडीज करियर। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जो मेरी डॉटर है उसने ये भी नहीं सोचा कि मम्मा मेरा 12th है आप चले जाओ मैं यहाँ रहती हूँ। शी वॉज रेडी टू वॉक विथ मी। मैंने अनिशा तेरी पढ़ाई वगैरह कहती मम्मा मैं मैनेज कर लूंगी। और जब मैं बॉम्बे गई थी मैं इस फेज से नहीं गई थी कि मैंने वहां पे सेटल डाउन होना है या मैंने इनसे दूर रहना है। 1 महीने के लिए भेजा था। तो मैं ऑलमोस्ट मतलब मैं अपने हिसाब से तो 1 महीने के लिए मतलब इनके हिसाब से गई थी कि 1 मंथ के लिए। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी थी कि मैं वहां पर ही रह जाऊंगी। एंड ना ही मैं इतने कोई क्लोथ्स लेके गई थी जैसे होते ना लोगों के कि मैं वहां पर मूव ऑन करने गई हूँ। तो ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। वो तो वहां पर गई हूँ, चीजें हुई है, मेरी भी फैमिली थी वहां पे, मेरी मम्मी ब्रदर्स सबने देखा तो उन्होंने भी यही बोला यार इसको यहीं पर रहने दो। फिर मम्मी से बात हुई, उन्होंने बोला हाँ ठीक है जहाँ पर इसकी हेल्थ आती है हमें कुछ नहीं है। वो तो मतलब बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस ये फेज आया, ऐसा नहीं था कि रातों रात मतलब सामान पैक किया और चले गए। वहां पर बहुत अलग प्रॉब्लम्स भी आई है मेरी हेल्थ के लिए। बच्चों की स्टडीज थी, किमरन के स्कूल भी सपोर्टिव था। पहले मैंने उनको बोला कि आप ऑनलाइन करा लो, बट दे वर लाइक कि 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे की ऑनलाइन नहीं हो सकती, बच्चे को आना है। फिर इन्होंने बोला यार बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, बिकॉज वैसे ही कोविड के चक्कर में बच्चों के बेस वैसे ही स्ट्रांग नहीं है। तो बहुत मतलब बहुत चीजें एक इस चीज के लिए बहुत डिसीजंस हमें लेने पड़े थे। ओके। और ये जो पूरा जो आपका बॉम्बे में जितना आप टाइम रहे, लगभग कितना टाइम रहा? 3 months तो हो गए। मैं 3 months 1st हो गए। अगस्त गई थी मार्च तक अभी वही रहना है। सो अब मार्च अभी अब वापस चले जाएंगे? बिकॉज सेशन तो पूरा करना ही है बच्चों अभी का। दिवाली के लिए आई थी बस खाली भैया। ओके, बट यू आर फीलिंग बेटर? आई एम फीलिंग बेटर, बट समटाइम्स होता है कोई चीजें अगेंस्ट होती है, आई स्टिल ब्रेक डाउन। बट मैंने वो ब्रेक डाउन इतना नहीं किया कि वो मुझ पे हावी आ जाए। जो मेरा पहला स्टेट था वो अब नहीं है। ओके। इनफैक्ट अगर आप मेरे आज के ये इस पे मतलब मेरा जो बोलना देख रहे हो और आज से 2 months बैक व्लॉग्स में देखोगे, हाँ जी। आपको ये स्पीच में ही फर्क पता चल जाएगा कि आई हैव रियली कम आउट मेरे ऑफ। गोवा का, हम गोवा गए थे, आपने देखा होगा। हाँ जी। उसमें एक सीन देखा होगा आपने, हम पहाड़ पे, मैं इसको दिखा रहा हूँ कितनी अच्छी ब्यूटी है, कितना अच्छा सीन है। ये कह रही है यहाँ से कूद जाओ नीचे। अच्छा, वो ब्लॉग में आ गया, वो मैं काटना भूल गया था गलती से। तो वो स्टेट से आपको इस वाले स्टेट में देख के काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक आप जैसे लोगों को देख के बहुत लोग मोटिवेट होते होंगे कि यस, डिप्रेशन से भी बाहर आया जा सकता है। आ जा सकते सकता हैं। है, बट डिप्रेशन को ना एक आई डोंट नो एक सोसाइटी में टैबू माना गया है। आई फील कि लोग बोलना नहीं चाहते। अगर अगर किसी और के मन में भी थॉट्स टेंशन है, वो बंदा उसको डिप्रेशन नहीं बोलेगा, बोलेगा यार मैं तो टेंशन में हूँ। बट वो टर्म आई डोंट थिंक किसी को डरना चाहिए, किसी को एक सेकेंड थॉट ठीक है तो है, क्या कर सकते हैं। यू आर इमोशनली वीक, इसलिए चीजें आ रही है तो एक्सेप्ट करो। यस। तो भैया आप डिप्रेशन वाले टॉपिक को थोड़ा साइड पे रख के वो वाले टॉपिक पे आते हैं जो काफ़ी यंगस्टर से रिलेटेड है, जो एक वॉर चलती रहती है दिल्ली और बॉम्बे के बीच में। भाभी आप बॉम्बे में पली बड़ी, दिल्ली में यहाँ पे अब इतने टाइम भी हो चुका है आपको, सो व्हाट इज द डिफरेंस? There is a lot of difference, but then you say na the grass is always greener on the other side. Now when I'm in Bombay, I miss Delhi. When I'm in Delhi, I want to go to Bombay. अच्छा। It's like that. But दोनों अपनी जगह में यूनिक है। वो तो ये होता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए होता है कि बर्थ प्लेस है हाँ जी। एंड फैमिली। बट दिल्ली इज ऑल्सो इक्वली गुड। बट मेरी हमेशा इनके साथ लड़ाई दिल्ली बॉम्बे से ही यही होती चलती है। है, हमारा तो टॉपिक ही चलता है। सनी टेस्ट में फर्क है, लाइफस्टाइल में फर्क है सब कुछ। बट देन बोथ आर गुड इन देयर ओन वेज। सनी भाई आपको दिल्ली ही लगता है कि भाई दिल्ली ही? मेरे को दिल्ली पसंद है। और भाभी को बॉम्बे? मुझे बॉम्बे तो पसंद, आप बट आई हैव एडजस्ट। अब इतने साल हो गए तो ठीक है। तो आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी वो दिल्ली इस टॉपिक पे तो इस बहुत topic हमारा पे फ्रेंड मतलब सर्कल बैठता है तब भी लड़ाइयाँ लड़ाई चलती मींस है। आर्ग्यूमेंट। हाँ, इनका वही। फ्रेंड है हनी, हम हाँ जब जी। बैठते हैं तो वही होता है, वो एक थोड़ा सा बोल के चुप हो जाता है, हम दोनों नॉन स्टॉप ऑन है। अच्छा। बॉम्बे ये, दिल्ली वो, ऐसे ही चलता है। तो भाभी आपको दिल्ली में जब आप बॉम्बे से दिल्ली आई तो कल्चरल शिफ्ट, खाने का सब कुछ चेंज, बहुत वेदर यहाँ पे वेदर द वर्स्ट कित- प्रॉब्लम इज वेदर। तो ये तो चलो, कितना आपको चेंज लगा? इसको भी 20 साल ही हुए हैं,
तो मम्मी को तो 40 साल हो गए, हाँ जी। ठंड मम्मी से आज तक बर्दाश्त नहीं होती, इसकी तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, मतलब मम्मी और मैं तो हमेशा सर्दी में इतना कुटती है ना, हम बोलते हैं ये तो निकलो भागो यहाँ दिल्ली से। से, मतलब हमारा वो होता है निकलो। और हमें सर्दी पसंद है। कल कल जैसे इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल्स चल रहा था, तो मैं हर्षा भोगले तब कमेंट्री कर रहे थे तो देख रहा था उन्होंने स्वेटशर्ट पहन रखी थी बॉम्बे के उसमें। वहां तो इट्स लाइक वो शो के लिए मैं बताता हूँ ठंड भैया, की झोल जनवरी भी के नहीं मंथ है। में मैं बॉम्बे गया, हाँ जी। मैं हाफ स्लीव में घूम रहा हूँ, एसी चल रहा है, अच्छा। और मैं नीचे रोड में, वो रोड साइड लोग नहीं, गरीब लोग होते हाँ हैं, जी। वो आग सेक रहे हैं वहां पे। मैं कहा यार ये दिल्ली में आएंगे ये तो मर जाएंगे, अभी कितना 20-22 डिग्री में आग सेक रहे हाँ हैं, जी, हाँ तो हम तो 0 डिग्री में रहते हैं वहां पे। पर एक जो उधर का खाने का कल्चर और यहाँ का खाने का कल्चर, देखो लोगों का। सिर्फ एक चीज पसंद है वहां पे, हाँ जी। प्रॉन्स, और कुछ नहीं। अच्छा, जो उधर लोगों का कल्चर है और खाने का कल्चर है बॉम्बे का और दिल्ली का, वो बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। और खासकर जो उधर के जो लोग हैं वो बहुत दे आर एग्जैक्टली, मतलब मनी माइंडेड, सुना है कि हाँ, काफी वो ज्यादा मैं बताता हूँ, वो कैसे कंपेयर टू मैंने दिल्ली वहां पे एक चीज देखी नो, है, आई फील दिल्ली आल्सो पीपल आर मनी वहाँ के जो माइंडेड। लोकल लोगों ने मैंने देखे हैं, चाहे अमीर से अमीर आदमी है, बुरा मत मानना बॉम्बे वालों, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा के खुश नहीं है, वो 10 रुपए का वड़ा पाव खा के ज्यादा खुश है। ये हाँ, तो तो दैट इज गुड ना, दे आर बजट फ्रेंडली। नहीं, अब बुरा मत मानना इस बात को, मैं नहीं, बता रहा वो हूँ तो बस एक चीज, अच्छी चीज है ठीक ना। है, अपना देसी चीज खानी चाहिए हाँ वैसे। जी। एंड बॉम्बे का एक ये चीज चीज देखी मुझे मैंने, बहुत अच्छा लगता है कल्चर वाइज कि हर फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं। लाइक बिल्कुल। आप सिख हो, मुस्लिम हो, कुछ भी, गणपति जो ये हाँ, वो सब गणेश मनाते हैं। चतुर्थी होती है, हाँ जी। हम सब भी जाते हैं, मतलब Sorry। हर चीज वहां पे मनाई जाती है। हाँ तो जी। दिल्ली में थोड़ा वो चीज कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे डांडिया एंड ऑल मैं आपको बता रही हूँ, हाँ मतलब जी। वहां पर एवरी गली, एवरी, मतलब बोलते हैं ना कॉलोनी, ये सब चीजें होती है। यहाँ पर भी होती है, बट यहाँ पर कैसे होगा, एवरी 10 कॉलोनी एक होगा। यस। तो ये चीज है। अभी जैसे अभी क्रिसमस आएगी वहां पे, मतलब वहां पर ये चीज का थोड़ा सा फैक्टर अलग लगता है मुझे। और उधर एक सिक्योरिटी सिस्टम काफी अच्छा है कि अच्छा है, रात को दिल्ली से बेटर है। लड़कियां इन्हीं को आराम ले से लो, निकल मतलब जाएं। मेरे घर के बाहर बॉम्बे में 7-Eleven है। अभी मुझे यहाँ से गेट जाना पड़ेगा अगर आफ्टर 9 o'clock, तो इन्हें खुद भी नहीं पसंद आएगा ना, मतलब होगा कि मैं, Yes। वो बोलेंगे मैं साथ चलूंगा। वो हम वहाँ पे वॉकिंग में बच्चों के साथ भी होती, ही इज ओके कि ठीक है, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वहाँ पर वो बात, ज्यादा वो चीज बेटर है है। वहाँ पे, बॉम्बे में एक सिक्योरिटी है, जरूर सिक्योरिटी रहता है। है कि लड़कियां रात को 10, 11, 12 बजे 2 बजे भी बाहर लड़कियां निकल अकेली जाएं, जा रही कोई है। बिकॉज वहाँ दिक्कत पे नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे से मतलब हो रहा है। यहाँ पर दिल्ली में एक तो है कि एक घर भी है वहाँ पे 4-4 कार्स हैं, तो बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्स ही हो गए। ठीक है, मेट्रो यूज होती है बट इट इज रेयर। Yes। पर वहाँ पर क्या है, अच्छे से अच्छा फैमिली हो या नहीं हो, अमीर से अमीर आदमी है, मैं तो बस में जा रहा लोकल हूँ, ट्रेन Agree। में भी वहाँ बस पर में जा ट्रैवल रहे कर रहा हैं। हूँ। एग्रीड। हम Because नहीं करते, हमें तो distance बस में इतना बैठे है। पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे खुद नहीं पता। बिकॉज बॉम्बे में डिस्टेंस इतना, इवन दिल्ली इज ऑल्सो वास्ट, दिल्ली इनफैक्ट बड़ा ही है बॉम्बे से, बट दिल्ली इज राउंड। तो एक जगह जाने के आपके पास 4 रास्ते हैं, बॉम्बे इज स्ट्रेट, आप फंसे तो फंसे। तो Yes। उसके लिए क्या करोगे आप, लोकल्स एंड ऑल, मतलब वो चीज का भी, वो भी लाइफस्टाइल में फर्क है। एक ये हो गया दिल्ली बॉम्बे का। अब एक आपने अभी बहुत रिसेंटली एक ब्लॉग डाला था जिसमें आप सेकंड हनीमून पे गए थे। वो बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया वो तो। सो एक वो वाली जर्नी जहाँ पे आप हनीमून पे जा रहे हैं, लोगों को एक एक सेक्शन ऑफ पीपल जो उसमें आपको कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा तो है। रात को हम दोनों बैठ के डिनर कर रहे थे, ऐसे ही मैं IRCTC की वेबसाइट देख रहा था कि वंदे भारत बॉम्बे से गोवा स्टार्ट हुई है, एक बार बॉम्बे को ना कभी ट्राई करेंगे ट्रेन में। हाँ जी। फ्लाइट में, कार में तो गए हैं, ट्रेन का रूट देख रहे हैं, कोंकण रेलवे, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत हाँ अच्छा जी। है। तो इसको बोला, कह चल लो, मैं कहा सुबह ही चलते हैं, कह सुबह, मैं कहा चलते हैं, क्या हुआ, हाँ जी। बच्चों को बताया नहीं हमने, बच्चे सो गए, सुबह हम दोनों निकल गए, अच्छा। टिकट मिल गई, भाई चल एंड निकल गए हम बेसिकली दोनों। वो भी बाद में मुझे पता चला था, इन्होंने मुझे तो शो किया कि रैंडमली जाना है, बट हाँ। बेसिकली इन्हें ये पता था क्योंकि पॉश की उस टाइम पे डेथ हुई थी, तो थोड़ा इनको इसको बाद कहीं में- ना कहीं, अगर ये मुझे डायरेक्टली बोलते कि देखो चेंज ऑफ प्लेस के लिए, तो मैं कभी भी ना मानती। अच्छा। तो इन्होंने वो पिक्चर ऐसे क्रिएट करी, अरे ये है ब्लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस वे से। बिकॉज अगर मुझे डायरेक्टली बोलते यार तेरे चेंज के लिए जाना है, तो शायद मैं ना एग्री करती, Yes। क्योंकि मेरे पास एम्पल ऑफ रीजंस होते, बच्चों के स्कूल है, ये है, वो है। तो उन्होंने पोर्ट्रे ऐसे कि वो तो बाद में मेरे जाने के बाद मेरे ब्रदर ने बताया, पागल वो तेरे लिए ही पूरा प्लान करके गया था कि चेंज ऑफ माइंड, और फिर तुम वहां जाके, मतलब कुछ थोड़ा सा कोई बात हुई थी। 2 I दिन had का got छोटा low। ट्रिप था खाली वो, यस यस, वो 2 दिन का ही था बस, बहुत अच्छा ट्रिप था। वापस एक डिप्रेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। व्हेन समबडी इज लो, तो चेंज ऑफ प्लेस, ऐसे गोवा चले जाओ या कोई और सराउंडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन चले जाओ, इट इफेक्ट्स। See, truly speaking, it affects when you have a good partner along, or you have someone whom you can share your short thoughts. Sorry, then it is for a good matter. Otherwise, no. क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस से, मैं आपको पहले भी बोल चुकी, चेंज ऑफ प्लेस से जो आपके दिमाग में थॉट्स हैं वो वहीं रहेंगे। आप लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, बट अगर कोई है कि आपके थॉट्स बार बार, इनकी ये गुड क्वालिटी है कि मैं एक चीज ना, मेरी हैबिट है
कि मतलब एक चीज अगर मुझे कुछ प्रिक हुई है ना, मैं वो 10 बार रिपीट करूंगी। जैसे अभी कोई टॉपिक हो गया, यार ऐसे तो नहीं, फिर 1 घंटे बाद फिर वो थॉट आएगा। ही हैज नेवर गॉट एंग्री ऑन मी कि यार एक ही बात बार बार। बहुत ही रेयर होगा, बट इन दिस फेज ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। तो कहीं ना कहीं आप जितना टॉक इट आउट करोगे उतना इजीली आप मूव ऑन कर सकते हो, ये भी एक फैक्टर है। सो ये जो पूरी जर्नी, आई थिंक हस्बैंड सपोर्ट वाज द बेस्ट। अब इसी Absolutely. के साथ मैं आपकी जो मदर इन लॉ है उनसे भी बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज हर टेक ऑन दैट। आंटी जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप फिर से हमारे पॉडकास्ट में मैं आए। आपको थैंक्स बोलूंगी जो आप आज मेरे बच्चों के साथ उनका शेयर करने आए हो, उनसे सब पूछने आए हो। आंटी, ये जो एक डिप्रेशन की जो एक लड़ाई थी, जो आपकी बहू ने पूरी एक लड़ाई लड़ी है, तो उसमें आपका जो सपोर्ट था वो एक बहुत इमेंस सपोर्ट था। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? वो लड़ाई उस अकेली बच्ची अकेली ने नहीं लड़ी है, मेरी सारी फैमिली ने वो लड़ाई लड़ी है बच्चे। इसी के साथ थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच आंटी।